जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम। जय जय राम सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हमारी बारी तुम निकले, जो मने मोहन सनम झूठे। हमारी बार तुम निकले, जो मन मोहन सनम झूठे। तो सरदारी के सुंदर नाम सब कर देंगे हम झूठे। हमारी बारी तुम निकले, जो मन मोहन सनम झूठे। जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला के वट उधारे थे, तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे। हमारी बारी तुम निकले, जो मने मोहन सनम झूठे। अरे पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। हमारी बार तुम निकले, जो मने मोहन सनम झूठे। अरे पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। हमारी बार तुम निकले, जो मने मोहन सनम झूठे। जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु विमलेश पर करुणा नजर कुछ भी, तो फिर झगड़ा ही मिट जाए। न तुम झूठे न हम झूठे। हमारी बार तुम निकले, जो मन मोहन सनम झूठे। तो सरदारी के सुंदर नाम सब कर देंगे हम झूठे। राम सिया राम सीताराम सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम जय जय राम सिया राम। आकाश देखे जय हो भैया, जय हो, जय जय सिया राम सीताराम।
आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित आज आ गए, कल कोई नहीं आवा रहा है। कल तो भैया हमारा ऐसे चला गया पूरा कथा कि जय जय राम जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। आकाश दीक्षित जय श्री सीताराम। जय हो भैया, जय हो, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस लंका कांड। भगवान प्रभु रावण की सब सिर और भुजाएं काटते हैं बार बार, लेकिन वो मरता नहीं है। भगवान प्रभु तो खेल कर रहे हैं, लेकिन देवता मुनि और सिद्धि ये सब बहुत व्याकुल हैं कि काटत बढ़ई शीस समुदाय जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई नरिपु समय भयो विशेखा राम विभीषण तने तब देखा। राम विभीषण तने तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु तो मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा कि उमा काली मरि जा की इच्छा सो प्रभु जन करी प्रीति परीक्षा। और सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। भगवान शंकर जी भोलेनाथ यानी शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से ही काल भी मर जाता है, इच्छा होने से, मन की इच्छा हुई कि काल समाप्त हो जाता है, वही प्रभु, वही भगवान प्रभु श्री राम, प्रभु रघुनाथ जी सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं कि हमारा जो सेवक है, दास है, कितनी प्रीति है मुझसे रखता है। विभीषण जी ने तब कहा कि हे सर्वज्ञ, हे प्रभु, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, हे प्रभु, सब कुछ आप जानते हैं, फिर भी सुनिए। किन्ना भी कुंड पीयूष बसिया के नाथ जियति रावण बलुता के। तो सुनत विभीषण बचन कृपाला हरसि गहे करिबान कराला। विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, इसके नाभि के कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है, नहीं मरता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में एक विकराल बाण लिया। अशुभ होने लागे तब नाना और रो वही खर श्रकाल बहुश्वाना। बोलहि खग जग आरती तू प्रगट भई नभ जहाँ तहाँ की तू। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। ये अपशकुन है। गधा, सियार, कुत्ता ये सब रोते हैं जब, तो जान जाओ अपशकुन है। जगत संसार के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए ये सब पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केत यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। ये सब अशुभ है। पुच्छल तारा निकलते हैं जब, तो 10 दिशि दाह हो नयति लागा। भयो परब बिनु रवि उपरागा।
मंदोदरी उरे कंपित भारी, प्रतिमा श्रवही नयन मग बारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। दसों दिशाओं में बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा, थर 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 कांपने लगी। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां की प्रतिमा रुदही पवि बात नभयति बात बह डोलती मही, बरसही बलाहक रुधिर कच रज, अशुभ यति सक को कहीं। उत्पात यमित बिलोकी नभ सुर, बिकल बोलही जय जय। सुर सभय जानी कृपाल रघुपति, चाप सर जोरती भय। मूर्तियां आकाश में रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतनी अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय 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 कार करके पुकार उठे कि हे प्रभु। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु भगवान श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण संधान करने लगे कि खैंच सरासन श्रवण लगी छाली सरयिकती, और रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। कानों तक के धनुष को खींच करके श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण एक साथ छोड़े, और वह श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले कि मानो काल के सर्प चले आ रहे हों। शायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। लय सिर बाहु चले नाराचा, और सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने ही नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, समाप्त कर दिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर के चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा, घुमरने लगा। धरनी धसई धरि धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरे जेऊ मरत घोर रो भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज करके बोला कि राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में अभी मारूं। मरते समय भी रावण घोर गर्जना कर रहा है कि राम कहाँ राम रन हतौ पचारी। मरते समय राम का नाम मुख से नहीं आता है, और रावण ने कभी भगवान का नाम मुख से लिया नहीं। मरते समय अंत समय में अंत राम कही आवत नहीं। कि डोली भूमि गिरते 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनी पर 2 खंड बड़ाई, और चापी भालू मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के
रावण के धड़ के दोनों टुकड़े को फैला करके भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना बड़ा विशाल शरीर कि उसके नीचे भालू और बानरों के समुदाय दब गए। अब मंदोदरी आगे भुज सी साधरी सर चले जहाँ जगदीशा, अप्रविशे सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुंदु भी बजाई। रावण की जो भुजाएं हैं और सिरों हैं वो मंदोदरी के सामने जाकर के रखकर राम बाण वहां से चले जहां जगदीश्वर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर उनके तरकस में फिर से प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने आकाश से नगाड़े बजाए, फूलों की बरसात की। बड़े आश्चर्यचकित देवता। किता सुतेजे असमान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि चारों ओर भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो, प्रभु की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि कृपालु भगवान प्रभु श्री राम की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन शरण सुख प्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग, बहु शोभा सही। हे कृपा के कंद, हे प्रभु, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे प्रभु, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विलीन करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा को प्राप्त किया। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर राजही। जनु नील गिरि पर तलित पटल, समेत उड़गन भाजही। भुज दंड सर को दंड, फेरत रुधिर कन तनयति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख यापने। अरे वाह ठाकुर सुधीर सिंह, जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याणमय शुभमय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठाकुर सुधीर सिंह भी आ चुके हैं। जय जय सीता राम। तो भगवान प्रभु सिर पर जटाओं का प्रभु के सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हों। और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूँ। रावण की देखो दो खंड करके प्रभु रावण की मृत्यु हो गई है। अब भगवान शोभायमान हो रहे हैं
और भगवान कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालू की से सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा की दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया कि अब देवताओं तुम लोग निर्भय हो, क्योंकि रावण मारा जा चुका है। बानर भालू सब बहुत हर्षित हुए और सुखधाम प्रभु मुकुंद की जय हो, ऐसा सब कह करके सब लोग भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, रघुनाथ जी की जय हो कहने लगे। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे कल कथा हुई मंदोदरी अपने रावण की मृत्यु के बाद पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित हो गई हैं और धरती पर गिर गई रावण की मृत्यु के बाद। कल आगे की कथा होगी भैया। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। और अब आगे की कथा, इसके आगे की कथा कल हुई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, जय सिया राम। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम समाप्त।